नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम संस्कृत अनुवाद के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत अनुवाद के कुछ नियम होते हैं। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन करके हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के सामान्य नियम होते हैं जो इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्रिया से कौन लगा कर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है। यदि कहा जाए कौन खेलता है तो इसका उत्तर होगा रमेश। इस वाक्य में रमेश कर्ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी, तथा यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन होगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। प्राय क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है। 5 लकार कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, ऋट लकार, लोट लकार, विधिंग लिंग लकार। वर्तमान काल की क्रिया के लिए किया गया काल लट लकार होता है। लंग लकार भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋट लकार भविष्यत काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना करने की क्रिया के लिए किया जाता है। विधिलिंग लकार चाहिए या उपदेश आदि की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ता और क्रिया के पुरुष में वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युष्मत के लिए मध्यम पुरुष, परुष अस्मत् के लिए उत्तम पुरुष तथा शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। वर्तमान काल की वचन क्रिया में स्मय जोड़ने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे स पठति, वह पढ़ता है। संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है, जिसका प्रयोग निम्न है। विभक्ति कारक चिन्ह कर्ता। प्रथम कर्ता ने, तृतीय करण ने के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए अपादान से पंचमी, षष्ठी का के की, रा रे री, ना नी ने सप्तमी अधिकरण में पे। संबोधन हे ओ अरे भो। संस्कृत अनुवाद में सहायक सबसे सहायक होते हैं कारक। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष बालक पठति, अर्थात लड़का पढ़ता है। स पठति, वह पढ़ता है। बालकौ पठत है, 2 पढ़ते हैं। तौ पठत है, वे दोनों पढ़ते हैं। अनुवाद करते समय प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मत् शब्द के कर्ताओं तथा अस्मत् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर
अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। स, राम, बालक, मोहन, सीता, बालिका आदि। मध्यम पुरुष में केवल युष्मद् शब्द के 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता। उत्तम पुरुष में केवल अस्मत् शब्द के 3 कर्ता होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और कर्ता प्रयुक्त नहीं होता। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। तालिका में लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया जाता है। लट लकार रमा पाठम पठति, लंग लकार यूयम अगच्छत्, ऋट लकार ते पठिष्यन्ति, लोट लकार त्वं सत्यम वद, विधिलिंग मानव प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। धन्यवाद छात्रों, कल हम इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।